अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओवरव्यू ऑफ न्यू बुक ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी। सेकेंड ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक का ओवरव्यू आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यू बुक ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी। सबसे पहला ओवरव्यू में आपको ये बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बुक आज हमारी आजकल जितनी भी आ रही हैं वो सारी की सारी जो है वो कलर बुक है। अब न्यू बुक में हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ चैप्टर्स की। तो स्टार्टिंग जो है वो 14 चैप्टर्स जो है वो बुक 1 में है और इसका पहला चैप्टर ही जो है वो चैप्टर नंबर 15 है। 15 से लेकर 27 तक के अगर चैप्टर की बात कर ली जाए तो आपके पास चैप्टर की तादाद जो बनती है ये हो गई 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 चैप्टर हैं। पुरानी बुक में भी 13 चैप्टर थे और इस बुक में भी 13 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर होम्योस्टेसिस का है। होम्योस्टेसिस का चैप्टर पुरानी बुक में भी पहला चैप्टर होम्योस्टेसिस का ही था, लेकिन ये होम्योस्टेसिस का चैप्टर जो है वो थोड़ा अपडेटेड है। पुरानी बुक के कंपैरिजन में बहुत सी छोटी चीज़ें हैं और इसी तरीके से इसमें इस पूरी बुक की अगर बात कर लो तो इसमें प्लांट वाला जो पोर्शन था, जो प्लांट के हवाले से जो है वो तकरीबन सारी चीज़ें उन्होंने हटा दी है। अब क्या होता था कि बच्चा बायोलॉजी जब पढ़ने जाता था तो उसमें प्लांट्स के हवाले से इतनी सारी चीज़ें थी कि वो अक्सर बच्चा बेजार हो जाता था। इन्फ्लोरेसेंस, तो इन्फ्लोरेसेंस में कौन से प्लांट में कौन सी इन्फ्लोरेसेंस होती है वो याद कर कर के रट्टा लगा लगा के जो है वो बेजार हो जाता था। लेकिन इस नई बुक के अंदर ख़ास बात यह है कि इसमें चैप्टर्स के अंदर हर चैप्टर में बहुत सारे नए टॉपिक शामिल किए गए हैं। नए टॉपिक शामिल करने के साथ साथ इसमें मेनली जो है वो ह्यूमन और एनिमल रिलेटेड चीज़ें ही हैं। तो पहला चैप्टर जो है वो होम्योस्टेसिस का है, पुरानी बुक में भी था। सेकंड चैप्टर जो है वो सपोर्ट इन मूवमेंट का था, यहाँ पर भी है, लेकिन उसमें क्या था कि सपोर्ट इन मूवमेंट जितना एनिमल और इंसानों के हवाले से सपोर्ट इन मूवमेंट की बात की गई थी वहाँ उतना ही प्लांट के हवाले से था, सपोर्ट इन प्लांट। अब सपोर्ट इन प्लांट बच्चा दुनिया भर की चीज़ें जो वो प्लांट्स के हवाले से पढ़ रहा जा रहा था, प्लांट मूवमेंट के हवाले से चीज़ें पढ़ पढ़ के उसका हाल बुरा हो रहा था। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं है, प्लांट से रिलेटेड सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। इसी तरीके से तीसरा चैप्टर जो था वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था, उस चैप्टर को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर को 3 हिस्सों में तोड़ दिया, नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन और एनिमल बिहेवियर। जैसा कि आप जानते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर ये तीनों जो टॉपिक्स थे वो एक ही चैप्टर में थे और वो बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर था। लेकिन उस बड़े चैप्टर को उन्होंने जो है वो 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीज़ों को अलग कर दिया, केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड सारी चीज़ों को अलग कर दिया है और एनिमल बिहेवियर्स का एक पूरा चैप्टर बना दिया है। और अब इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में कर दिया है, पहली पुरानी बुक में इतनी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नहीं थी। फिर पुरानी बुक के अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर था वो रिप्रोडक्शन का था, यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन का है और इसमें भी रिप्रोडक्शन की कई चीज़ें अपडेटेड हैं। अब उसमें पुरानी बुक में क्या था, रिप्रोडक्शन था, तो रिप्रोडक्शन में प्लांट से रिलेटेड इतना ज़्यादा रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया गया था कि बच्चा तंग हो जाता था। लेकिन अब यहाँ जो है वो एनिमल और ह्यूमन से रिलेटेड रिप्रोडक्शन की बातें होंगी। फिर इसके बाद डेवलपमेंट इन एजिंग का पूरा एक चैप्टर है। फिर वहाँ पे भी जो था वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से चैप्टर था, यहाँ डेवलपमेंट इन एजिंग टॉपिक जिसमें सिमिलर होंगे लेकिन अपडेटेड टॉपिक है। क्रोमोजोम एंड डीएनए का जो वहाँ चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, यहाँ पर भी नेक्स्ट चैप्टर यही क्रोमोजोम एंड डीएनए है। फिर इसके बाद इनहेरिटेंस जो कि जेनेटिक्स एंड वेरिएशन था, ये अपडेटेड चैप्टर है, इसमें भी जो वो जेनेटिक्स के हवाले से सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद जो वो एवोल्यूशन का चैप्टर है, ये भी प्रीवियस बुक में था। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट जो कि लास्ट चैप्टर था पुरानी बुक का, जो कि यहाँ चैप्टर नंबर 25 है। बायोटेक्नोलॉजी जो कि पुरानी बुक के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 9 था, अब यहाँ ये बहुत ज़्यादा अपडेटेड और अच्छा करके दिया गया चैप्टर और ये है चैप्टर नंबर 26। और इसी तरीके से बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर का चैप्टर है। यानी इन शॉर्ट इस पूरी बुक की अगर बात की जाए, मैंने ओवरव्यू लिया है, तो ये बुक के अंदर बहुत सारे मज़ेदार टॉपिक हैं। इंशाल्लाह इस बुक को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अगर आप इस बुक के हवाले से पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप में इंशाल्लाह इस पूरी बुक को बहुत ज़्यादा डिटेल में हम कवर करवाएंगे। रजिस्टर्ड ग्रुप अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से तैयारी करना चाहते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से ग्रुप अलग होगा। अगर आप MD-CAT की बात करेंगे तो MD-CAT में MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें जो है वो कवर करवाई जाएंगी।
थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इस पूरी बुक को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।